आपने अक्सर फिल्मों में या कहानियों में प्रेमी युगलों को एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़कर लाने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या यह संभव है? चांद तक तो इंसान पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम तारे की बात करें तो क्या तारों तक पहुंचना संभव है? अभी तक तो यह बिल्कुल असंभव था कि तारों के बीच यात्रा की जा सके, तारों के आसपास पहुंचा जा सके, क्योंकि एक तारा तो हमारा सूरज है जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा गर्मी है कि इंसानों का वहां तक पहुंचना बिल्कुल ही मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन क्या जो दूसरे तारे हैं, जो हमारे सौरमंडल से बाहर तारों का समूह है, क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है? यह ऐसी अबूझ पहेली है जिसका जवाब अक्सर वैज्ञानिक ना में ही देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल तारों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार एक नई जो स्टडी सामने आई है उसमें अब यह दावा किया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। इंसान अपने जीते जी जो तारे हैं उसकी यात्रा कर सकता है, वहां पर पहुंच सकता है, वहां उसके पास से गुजर सकता है। और वो तकनीक जो वैज्ञानिकों ने सुझाई है, जो बताया है, वो वाकई ऐसी तकनीक है जिस पर दुनिया भर के कई साइंटिस्ट ने काम किया और उस स्टडी को हरी झंडी दिखा दी है और यह माना है कि सैद्धांतिक रूप से ऐसा संभव है। यह अलग बात है कि हकीकत में कैसे उसको लाया जाए, उस पर अब नई स्टडी की जा रही है, नए शोध किए जा रहे हैं और ऐसा कुछ जो उपकरण है जिसके बारे में सलाह दी गई है उस पर काम करने की योजना बनाई जा रही है। तो आखिरकार वो कौन सा उपकरण है, वो कौन सी तकनीक है जिसकी मदद से वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हम तारों की यात्रा कर सकते हैं? तो उसी के बारे में चर्चा होगी आज के हमारे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो तारों के बीच यात्रा करना वाकई इंसानों का सपना रहा है। अक्सर फिल्मों में इस तरह की चीजें दिखाई जाती रही है। स्टार ट्रैक फिल्मों में दिखाया गया है कि किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स तारों के बीच भी यात्रा कर पाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कैसे संभव है? इसी के बारे में वैज्ञानिकों ने वो तमाम उपाय सुझाए हैं, उस तकनीक के बारे में बताया है जिससे ये अब संभव होने वाली है। स्पेस में ट्रैवल करना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। हमारे लिए तो अभी मंगल ग्रह पर जाना ही बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। ऐसे में तारों के बीच सफर करना ये तो लगभग ही असंभव सी बात लगती है। ये बिल्कुल कल्पनाओं में ही साकार होता नजर आता है, या फिर ये केवल साइंस फिक्शन का ही हिस्सा नजर आता है, क्योंकि फिल्मों में इस तरह की जो साइंस फिक्शन पे बेस्ड फिल्में हैं उसमें इस तरह की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट इस मामले में हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी तकनीक विकसित हो जिसमें इंसानी जीवन में ही तारों के बीच का सफर संभव हो सके। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम की एक बिल्कुल नई तकनीक का प्रस्ताव दिया है, जो स्टार ट्रैक की तर्ज पर इंसानों के लिए अपनी ही जीवन में तारों के बीच की यात्रा कर पाना संभव हो सकता है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या यह तकनीक इतनी आसान है? क्या ऐसा संभव है कि हम उस तकनीक की मदद से तारों के बीच यात्रा कर पाएं? तो फिलहाल तारों के बीच की सफर में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारे आज के अंतरिक्ष यानों की तकनीक है, क्योंकि ये इतनी उन्नत नहीं है कि जिसकी मदद से हम तारों के बीच यात्रा कर सकें। ये तकनीक रासायनिक रॉकेट के अलावा गुरुत्वाकर्षण बलों पर भी निर्भर करती है, और ये तारों के बीच की दूरी की यात्रा के लिए जरूरी कम से कम रफ्तार की जरूरत के लिए काफी नहीं है। जी हां, अभी तक जो हमारे पास तकनीक है उस तकनीक की मदद से हम तारों के बीच की दूरी जो है, जो बहुत ही लंबी दूरी है, करोड़ों किलोमीटर है, इस जो हमारे पास तकनीक है उस तकनीक की मदद से हम करीब 50 साल, 60 साल, 70 साल में तारों तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा इन यानों के ईंधन या बैटरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि यान को भारी बना देगा। ऐसे में ईंधन की जरूरत और ज्यादा होती जाएगी।
जी हाँ, जैसे जैसे ईंधन को ज्यादा मात्रा में स्टोर करने का सोचा जाएगा या बड़ी बड़ी बैटरीज उसमें लगाने की जरूरत जब पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा का कोई भी स्रोत अगर हम अभी वर्तमान की तकनीक वाले यानों में लगाने की सोचेंगे तो उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और उस वेट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए फिर ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी। यानी ये जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस रॉकेट को तारों तक ले जाना लगभग असंभव हो जाएगा। इससे साफ है कि अगर हमें तारों के बीच यात्रा को इंसानी जीवन में ही संभव बनाना है तो परंपरागत सोच से हटकर कुछ रचनात्मक सोचने की जरूरत होगी। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंसानी जीवन की बात की जा रही है तो उससे तात्पर्य वैज्ञानिकों का ये है कि अगर हम ये चाह लें कि इंसानी जीवन यानी 60, 70 या 80 साल या 90 साल की बात कर ले, तो इस ड्यूरेशन में अगर हम तारों के बीच जाना चाहते हैं तो वो अभी फिलहाल की जो परंपरागत तकनीक है उस तकनीक के माध्यम से हम ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो शोधकर्ता अब ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जो ज्यादा कारगर तरीके से ऊर्जा पैदा कर सके और उसे स्थानांतरित भी कर सके, जिससे यान में प्रोपेलेंट और ऊर्जा रखने की समस्या को सुलझाया जा सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक प्रपल्सन पद्धति का प्रस्ताव दिया है जो इंसान के लिए उसी के जीवन काल में तारों के बीच का सफर संभव बना देगा। यह नई तकनीक एक्स्ट्रा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताई गई है। इलेक्ट्रिक स्काई के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जेफ ग्रिसन और लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के भौतिक विज्ञानी गैरिट बुहॉग ने अंतरिक्ष यानों को प्रोपेल करने के लिए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये तकनीक कितनी प्रभावी है और किस तरीके से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाली गति से ये बीम त्वरणित इलेक्ट्रॉनों से बनी होगी। ये अंतरिक्ष यानों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकती है। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि यह तरीका 1000 किलोग्राम वजन वाले यान को प्रकाश की गति के 10% तक पहुंचाने में सक्षम बना सकता है। इससे अल्फा सेंचुरी तक यात्रा का समय 40 वर्षों तक सीमित हो सकता है। जी हाँ, यानी कि हमारा जो अंतरिक्ष यान होगा वो इस तकनीक की मदद से प्रकाश की गति के 10वें हिस्से वाली गति से आगे बढ़ पाएगा और हमारे जो आकाशगंगा के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के पास में जो अल्फा सेंचुरी है वहां तक पहुंचने के लिए इस यान को केवल 40 वर्षों का ही समय लगेगा। यानी कि इंसान अपने जीवन में, अगर इंसान की आयु हम मान लें कि 80 साल हो, तो वो इंसान इस अंतरिक्ष यान से उस तारे तक पहुंच भी सकता है और वो अपने जीवन काल में वापस भी लौट सकता है। लेकिन अगर हम किसी वयस्क इंसान को इस यान के माध्यम से भेजें तो वो अपने जीवन काल में तारों के बीच की यात्रा कर पाएगा। ये अलग बात है कि उसका लौटना वापस वो संदिग्ध होगा। ग्रेसन बताते हैं कि असल चुनौती बीम के फोकस को लंबी दूरी तक कायम रखने का है। रिलेटिविस्टिक पिंच से बीम को बिखरने से रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बीम और स्पेस में मौजूद आयनीकृत गैसें आपस में मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, जिससे बीम लंबी दूरी के सफर के दौरान भी खुद को कायम रख सकेगी। इस पद्धति से ऊर्जा को पृथ्वी और सूर्य से हजारों गुना की दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। यह एक बड़ी उम्मीद और दिशा देने वाली तकनीक भले ही हो, लेकिन इससे सारी चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती। ग्रेसन बताते हैं कि बीम पैदा करने वाले यान को सूर्य के पास उसकी रोशनी की जरूरत होगी। इसके अलावा बीम से पैदा होने वाली ऊर्जा को बिना यान को ज्यादा गर्म किए कारगर तरीके से प्रपल्सन में बदलने की जरूरत होगी। दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर मॉडलिंग और स्पेस के प्रयोगों ने इस अवधारणा को अब तक सही ठहराया है। शोधकर्ताओं ने यह दलील दी है कि यह तकनीक किफायती और लेजर पाल जैसे विकल्पों के मुकाबले बेहतर हो सकती है।
भले ही अभी इंजीनियरिंग स्तर पर काफी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन प्रस्तावित सिस्टम व्यवहारिक तौर पर तारों के बीच की यात्रा को संभव बनाने का उम्मीद जरूर बढ़ाता है। यानी यह फिलहाल सैद्धांतिक रूप से प्रयोग सफल होता हुआ दिख रहा है। ऑन पेपर ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन क्या इसको प्रायोगिक तौर पे और हकीकत में इस तकनीक का इस्तेमाल करके यान को इस गति तक पहुंचाया जा सकता है कि वो 40 वर्षों के अंदर ही तारों के बीच पहुंच जाए? तो इस पर अभी बहुत से प्रयोग होने बाकी हैं। इसका बहुत ही विश्लेषण करने की जरूरत है, इस अध्ययन को समझ करके इस पर काम करने की जरूरत है। उसके बाद ही इस तकनीक को हकीकत में तब्दील किया जा सकेगा और इंसान अपने जीते जी तारों की यात्रा कर पाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।